गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th क्लास 9th का संस्कृत का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्वर्ण काकः। वैसे इसका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था, और साथ ही साथ लगभग काफ़ी लेसन हम हिंदी अनुवाद भी पढ़ चुके हैं। चलिए फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए। सबसे पहले ये जो स्वर्ण काकः है, इसके रचयिता जो हैं, लेखक, वो है पद्म शास्त्री। उनके द्वारा ये लिखा गया है। वास्तव में एक विश्व कथा शतकम नाम से एक कथा ग्रंथ है, और उसी से ये पाठ हमारा लिया गया है, जो कि एक म्यांमार देश की एक लोक कथा है, बर्मा देश की एक लोक कथा है। कथा क्या थी, हम कहाँ तक अनुवाद पढ़ चुके हैं, वो एक बार देख लेते हैं उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। कि प्राचीन काल में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी, और उसके एक बहुत ही विनम्र स्वभाव वाली एक पुत्री थी, दुहिता यानी पुत्री। एक बार माता ने थाली के अंदर कुछ चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के ताप में रख कर इसको इन चावलों की तुम पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा वहाँ पर उड़ करके आता है। कहाँ आया? उस लड़की के पास, उस विनम्र और मनोहारी दुहिता के पास में आया। अब ऐसा जो विचित्र कौवा कैसा था? स्वर्ण पक्षः, सोने के पंखों वाला, रजत चंचुः, और जिसकी चोंच कैसी थी? चांदी की। ऐसा सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उन तंडुलों को खाते हुए और उसको हंसते हुए देख करके बालिका ने तो रोना आरंभ कर दिया, और उसे हटाती हुई सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाइए, मेरी माता बहुत ही गरीब है। और सोने का पंखों वाला जो कौवा था, उसने कहा, चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात प्राग यानी सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आना, और वहाँ मैं तुम्हें उसका मूल्य, जो तुम्हारे चावल जो मैंने खाए हैं, उसका मूल्य प्रदान कर दूंगा। और बालिका बहुत ही खुश हुई, और उस खुश हुई बालिका ने रात को नींद भी नहीं ली, अर्थात नींद भी नहीं ले सकी, वो इतनी खुश हो गई। सूर्योदय से पहले वो वहाँ पर गई, और वृक्ष के ऊपर जाकर जब उसने देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ उसको, क्योंकि सोने का प्रासाद था वहाँ। प्रासाद यानी महल, सोने का महल था। जब कौवा सो कर के उठा और उसने अपनी सोने की खिड़की से, उस सोने के प्रासाद के सोने की खिड़की से जब उसने देखा, तो उसने कहा, अरे बालिका, तुम आ गई, अभी मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। और उस बालिका से पूछा, बताओ कौन सी सीढ़ियाँ उतारूँ, सोने की, चांदी की या तांबे की? तो कन्या ने कहा, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ, इसलिए तांबे की सीढ़ियों से ही आऊँगी। लेकिन फिर भी कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ियाँ उतारी, और वह उन्हीं सोने की सीढ़ियों से भवन पर चढ़ी। काफ़ी समय तक उस प्रासाद में, उस महल में चित्र विचित्र वस्तुओं जो सज्जित थी, उन वस्तुओं को देख करके वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुई, थकी हुई थी। तो कौवे ने उससे पूछा कि सुबह का तुम नाश्ता कर लो, और फिर उससे वही सवाल पूछा कि बताओ तुम कौन सी थाली में खाना खाओगी, कौन सी थाली में तुम नाश्ता करोगी, सोने की थाली में, चांदी की, अथवा तो तांबे की थाली में? बालिका ने कहा, बालिका कहती है, मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी, क्योंकि मैं निर्धन हूँ, इसलिए। तब वह आश्चर्यचकित हुई जब उसके सामने सोने की थाली में भोजन परोसा गया। उस बालिका ने आज तक कभी ऐसा भोजन नहीं किया था। और कौवा बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता जो है वो अकेली है, और अकेली होने के कारण तुम्हें अपनी माता के पास जाना चाहिए, इसलिए शीघ्र ही तुम अपने घर जाओ, ऐसा उसने कहा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, और अभी हम पढ़ेंगे इससे आगे। इत्युक्त्वा काकः
कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकां। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम् इत्युक्त्वा। सबसे पहले को इत्युक्त्वा शब्द जो है इसमें दो शब्द हैं, एक तो है इति और दूसरा शब्द है उक्त्वा। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर। उक्त्वा वच धातु से बना है, वच धातु, वच वच यानी बोलना, कहना। तो ऐसा कहकर काकः कौआ कक्षाभ्यंतरात्। कक्षाभ्यंतरात् इसमें भी दो शब्द हैं। कक्ष, कक्ष यानी होता है कमरा, और दूसरा शब्द है आभ्यंतरात्। आभ्यंतरात्, कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष आभ्यंतरात्। ऐसा कहकर कौआ कक्ष, कक्ष यानी कमरे के, आभ्यंतर, आभ्यंतर यानी अंदर से, कमरे के अंदर से क्या किया उसने, कमरे से अंदर से तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य। तिस्रः, तिस्रः यानी तीन, तिस्रः यानी तीन, मंजूषाः तीन मंजूषा। मंजूषा, मंजूषा का मतलब क्या होता है, पेटी। कितनी पेटियां, तीन। तिस्रः, तिस्रः मंजूषाः तीन पेटियां, निस्सार्य तीन पेटियां जो हैं वो निकाल कर ताम प्रत्यवदत। ताम उसे, प्रत्यवदत प्रति प्लस अवदत उससे बोला। ऐसा कहकर कौआ जो है उसने कमरे के अंदर से तीन पेटियां निकालकर ताम प्रत्यवदत उससे बोला। किससे बोला, बालिका से। बालिके, हे बालिका, यथेच्छम गृहाण मंजुषा मेकाम। यथेच्छम, देखो दो शब्द यहाँ भी, यथा और इच्छम। इच्छानुसार, जैसा तुम चाहती हो उसी प्रकार से। तो यथेच्छम, यथेच्छम का मतलब होता है इच्छानुसार। गृहाण, ग्रहण करो, इच्छानुसार तुम ग्रहण करो। क्या ग्रहण करना है, मंजुषा मेकाम। मंजुषा, तुम अपनी इच्छा से मंजुषा जो है वो ग्रहण करो। कितनी मंजुषा, एकाम, एक मंजुषा ग्रहण करो। उसने तीन पेटियां बताई, और तीन में से उसने क्या कहा, तीन पेटियां अलग अलग साइज की थी। तो उसमें उसको, बालिका को कहा गया कि तुम जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक पेटी को लो, ठीक है, कोई एक पेटी को धारण करो या ले जाओ। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य। लघुतमाम, देखो यह बहुत ही अच्छा शब्द आया है, लघुतमाम। ये शब्द आपको पता होगा, आपने दो प्रत्यय पढ़े थे जब आप 8th क्लास में थे, तरप और तमप प्रत्यय। तरप प्रत्यय का मतलब होता है जब कोई दो व्यक्ति या वस्तु हैं उसमें से हमें किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो। तरप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, दो व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए हम तरप का प्रयोग करते हैं। और बहुतों में से, बहुतों में से मतलब तीन या तीन से ज़्यादा, उसके लिए हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आप ही बताइए कि यहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए या तमप का, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा तिस्रः मंजुषाः, तीन पेटियां। क्या पढ़ा, तीन पेटियां। अब तीन है तो बिल्कुल यहाँ तमप प्रत्यय का ही प्रयोग होगा, तरप का नहीं होगा। कारण क्योंकि दो में से होती, दो में से एक पेटी लेनी होती, तब तो हम तरप का प्रत्यय का प्रयोग करते, लेकिन तीन पेटियां इसलिए हम यहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो लघुतमाम, लघुतम, लघुतम का मतलब सबसे छोटी। तीन पेटियां थी अलग अलग साइज की, एक पेटी बहुत बड़ी थी, फिर इससे एक छोटी थी, और एक इससे भी छोटी थी। तो उसमें से जो सबसे छोटी जो पेटी थी, लघुतमाम, लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य। लघुतम जो है मंजुषा, जो सबसे छोटी पेटी जो है, उस पेटी को लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य, सबसे छोटी पेटी को प्रगृह्य। प्रगृह्य का मतलब होता है स्वीकार करके, सबसे छोटी पेटी को स्वीकार करके। बालिकया कथितम, बालिका के द्वारा कहा गया। सबसे छोटी जो पेटी थी, तीन पेटियों में से सबसे छोटी पेटी, उस छोटी पेटी को धारण करके, उस छोटी पेटी को ले जा करके उसने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। इयत, इयत मतलब इतना ही,
यत यानी इतना, और एव यानी ही, इतना ही। मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मदीय मेरे, तंडुलानाम मेरे चावलों का मूल्य है। सबसे छोटी पेटी को धारण करके बालिका के द्वारा क्या कहा गया कि इतना ही है, इतना ही है मेरा मूल्य, मेरा अर्थात मेरे चावलों का मूल्य, मेरे चावलों का मूल्य, जो चावल उस सोने के कौवे ने खाए थे ना, मेरा केवल और केवल इतना ही मूल्य है। और उसने उस सबसे छोटी पेटी जो थी उसको धारण कर लिया। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, गृहमागत्य घर आकर, तया समुद्घाटिता उसने खोली, क्या खोली, मंजुषा पेटी, घर आकर के उसने उस पेटी को खोला। घर आकर के उसने उस 3 जो पेटियां थी, उन 3 पेटियों में से जो सबसे छोटी वाली पेटी थी उस पेटी को वो लेकर के आई थी, और उस छोटी पेटी को वो घर आकर के खोलती है। तो उसने मंजुषा को खोला। तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य, उसमें महारहाणी यानी बहुमूल्य, हीरकाणी विलोक्य हीरे देख करके, बहुमूल्य हीरे देख करके, विलोक्य यानी देख कर, तो उसमें बहुमूल्य हीरो को देख करके सा प्रहर्षिता वह खुश हुई, प्रसन्न हुई। तद्दिनात धनिका च संजाता। अब देखो इसमें बहुत अलग अलग शब्द हैं। तत् एक शब्द है, दिनात और तीसरा है धनिका। तत् दिनात, तत् यानी उस, दिनात यानी दिन से, उस दिन से सा धनिका संजाता, सा वह धनवान हो गई। वह कौन, वह बालिका, वह बालिका बहुत ही धनवान हो गई। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं इन पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतर तिस्रः मंजुषाः निस्सार्यताम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौआ जो है वो कक्ष यानी कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर ताम प्रत्यवदत्, 3 पेटियां जो हैं वो निकाल कर उससे बोला, क्या बोला, बालिके हे बालिका यथेच्छम गृहाण, तुम अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करो, जो भी पेटी तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो, कहने का भाव ये है। तो लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य, सबसे छोटी पेटी जो है उसको धारण करके, उसको लेकर बालिकया कथितम, बालिका ने कहा यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही मदीय तंडुलानाम मेरे चावलों का मोल है, मेरे चावलों का, जो आपने जो चावल खाए थे वो मेरे चावलों का मोल इतना ही है। अब आपको क्या करना है, ये 2 शब्द लिख करके उसके बाद फिर डैश 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 करके अंत वाले 2 शब्द लिखने हैं, यहाँ यही लिखना है, मदीय तंडुलानाम मूल्यम, ये यहाँ ही लिखना है। उसके बाद इसके शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ एक बार हम देख लेते हैं। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से, निस्सार्य निकालकर, यथेच्छम इच्छानुसार, लघुतमाम सबसे छोटी, प्रगृह्य स्वीकार करके, यत यत यानी इतना, ये शब्दार्थ सारे लिखने हैं। और उसके पश्चात इसका हिंदी अनुवाद आपको स्वयं ही लिखना होगा, ठीक है। ये पैराग्राफ आपको लिखना है केवल 2 शब्द, और उसके बाद डैश डैश करके फिर अंत वाले 2 शब्द यहाँ इसी लाइन में लिखने हैं, और फिर शब्दार्थ लिखने हैं सारे, और शब्दार्थ लिखने के पश्चात आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। फिर ये भी पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, ऐसे एक ही लाइन है इसमें। तो गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने वो पेटी खोली। तस्या महारहाणी हीरकाणी विलोक्य, उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर सा प्रहर्षिता वह अत्यंत प्रसन्न हुई। तद्दिनात धनिका च संजाता, और उसी दिन से वो धनवान हुई। तो इसमें भी यही करना है आपको, गृहमागत्य तया और फिर डैश 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 करके अंत में लिखना है च संजाता, क्या लिखना है, च संजाता, ये 2 शब्द लिखने हैं, और उसके पश्चात शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। गृहमागत्य घर आकर, समुद्घाटिता, समुद्घाटिता यानी खोली, पेटी को खोला, महारहाणी बहुमूल्य, प्रहर्षिता प्रसन्न हुई, और तद्दिनात धनिका उस दिन से धनवान, संजाता यानी हुई। तो ये पैराग्राफ आपको लिखना है, और उसके बाद इसके शब्दार्थ लिखना है, और फिर इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। अब देखिए थोड़ा सा लेसन और बचा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो है उस पैराग्राफ को भी, दोनों पैराग्राफों को कंप्लीट कर लेंगे। अभी अगर पढ़ाऊँगा तो ये पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है,
और समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर बोरियत सी महसूस होने लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।